मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है और 2 बच्चे मेरे विकलांग भी है और घर का पूरा संभालते हुए 2 बच्चे बोलने से एक बच्चे पकड़ के चलती है और एक बच्चे का तो पूरा बेड में है। बिना पूर्व नोटिस जारी किए ही 272 भृत्यों को उनकी सेवा समाप्ति के जो है नोटिस जारी कर दिए गए। आखिरकार पूरा मामला क्या है और ये जो 272 भृत्य कर्मचारी हैं, क्या ये बस्तर जिले के या फिर किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक से ही, जानने का विषय बना हुआ है। मैडम, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मालती झा है। मैं मैडम, आप कहाँ पर पदस्थ हैं? तोकापाल ब्लॉक से एराकोट में हूँ, स्कूल में, हाई स्कूल में। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है? आज जो ये बिना पूर्व में नोटिस जारी किए बताया जा रहा है कि सेवा समाप्त कर दी गई है जो भृत्य है उनकी। सर, मैं 2018 से लगी हुई हूँ और इस चीज़ का हम लोगों को जानकारी भी नहीं था कि हमको इस तरह से सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। और मैं जगदलपुर से रहने वाली हूँ। जगदलपुर से तोकापाल डेली का आना जाना करती हूँ और हम लोगों का 9,000 कुछ पैसा सैलरी है। उसमें मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है और 2 बच्चे मेरे विकलांग भी है और घर का पूरा संभालते हुए 2 बच्चे बोलने से एक बच्चे पकड़ के चलती है और एक बच्चे का तो पूरा बेड में है। 15 साल का हो चुका है वो। उसको करते हुए पूरा मैं स्कूल भी पहुंचकर स्कूल का सेवा करती थी। अब इस स्थिति में हमारे घर में सास ससुर है और घर चलाने वाला कोई नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा परेशानी, अब ऊपर से इतना और ऊपर से परेशानी आ गया है, तो अब हम कैसे करेंगे? उस चीज़ का हम लोग को रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोग आगे कैसे क्या करेंगे? मैडम, क्या जब आप लोग की नियुक्ति हुई थी उस वक्त क्या ये उसमें मेंशन किया गया था कि जो आकस्मिक आप लोगों का सेवा समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ मेंशन था या फिर ये कुछ ऐसा तो नहीं था? बसंत लाल जैन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जैन साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो उस वक्त आप लोगों के द्वारा जो फॉर्म भरा गया था, यहाँ पर जितने भी भृत्य कर्मचारी हैं, क्या उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बिना पूर्व नोटिस जारी किए आप लोगों की सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी? ऐसा कुछ था उसमें मेंशन? किसी भी प्रकार से कोई घोषणा पत्र नहीं भरवाए थे और इनको बकायदा छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के तहत नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया गया है और आरक्षण का भी कड़ाई से पालन किया गया है। और इस प्रकार से एक साथ 272 कर्मचारी को परीक्षा के समय में सेवा से पृथक किया जाना, ये बस्तर जैसे क्षेत्रों के लिए और दुर्भाग्यजनक है। बच्चों का भी अभी परीक्षा में क्या स्थिति होगा, ये विभाग को सोचना चाहिए या कर्मचारी को संभालने का मौका देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। देखिए, बिना पूर्व नोटिस दिए जिस प्रकार से कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, बड़ी असमंजस की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि इनके परिवार वाले अगर सुनते हैं कि नौकरी से निकाल दिया गया है, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितना मानसिक दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है। और बिना नोटिस जारी किए निकाल दिया जाना कहाँ तक सही बात है, जरा बताइए। कहीं तक सही नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि बिना सूचना दे के ना निकालना बहुत ही गलत है और हमारे साथ बहुत ही विश्वासघात हो गया है। वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और 9,000 रुपये से हम लोग अपना घर का पालन पोषण कर रहे थे। अभी और ही रोजगार ढूंढना और मुश्किल हो गया है। देखिए, छोटे छोटे कई लोगों के लोन चल रहे होंगे इस नौकरी के भरोसे, और खास करके एकल शिक्षक वाली स्थिति पूरे बस्तर में पैदा हुई है। ये किसी की नजरों से छुपा नहीं है। बावजूद इसके अब अचानक से जो है चतुर्थ श्रेणी है, जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो चल रही है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी अगर आकस्मिक तरीके से निकाल दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं शिक्षा विभाग की स्थिति इन दिनों किस प्रकार से चल रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों बिना जो है जानकारी और पूर्व नोटिस के इन सब की सेवा समाप्त कर दी गई है।